हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो है तुम्हारी। और आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके बारे में हम एनालिसिस देखेंगे। समय 3 घंटे और पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। सभी पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, उसके बाद ही क्वेश्चन कॉल करें। इस पेपर में क्या विषय से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्पों का चयन कीजिए। सही विकल्प में पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो हम जाहिर सी बातें बता देंगे, प्रकाश वर्ष से जो खगोलीय पिंडों की दूरी होती है उनको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण को। अगला है, रॉकेट नोदन आधारित है। तो रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत होता है, जो रॉकेट उड़ने की प्रक्रिया होती है, वो संवेग सिलेक्शन, जो न्यूटन के नियम है उनमें एक नियम है संवेग सिलेक्शन का नियम, ये उस पर बेस्ड है। उसके बाद अगला है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है हमारी बल के बराबर होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बल। अगला है, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। हम जानते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, लेकिन जो हमारा वाट है शक्ति का मात्रक, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा वाट। नेक्स्ट है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आ और बा दोनों आवश्यक है। उसके बाद है विमाहीन राशि, जिसकी विमा नहीं होती है, मतलब जिसका सूत्र या मात्रक नहीं होगा, वह विमाहीन राशि कहलाएंगे। तो जो हमारी विकृति है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। तो विमीय सूत्र आवेश का जाएगा L, आवेश का विमीय सूत्र देगा L1 और T1। अगला है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्प्रिंटिंग है, फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज दिशा में फेंकी गई दूरी, तो दूरी ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होती है। अगला है, किसी वस्तु उसके जड़त्व की माप है, तो उसके जो द्रव्यमान होता है उसकी माप होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा द्रव्यमान। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। हम जानते हैं कोई भी क्रिया होती है उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया तो होनी है। उसके बाद कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति होती है। नेक्स्ट है, दृढ़ स्प्रिंग मतलब बहुत मजबूत का नियतांक, मृदु स्प्रिंग के नियतांक जाहिर सी बात है अधिक ही होगा, अधिक होता है। यंग गुणांक केवल किसका गुण है, तो इसका थोड़ा मुझे डाउट है, फिर भी हम इसमें गैस लिख लेते हैं, गैस का गुण होता है। उसके बाद एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। त्रिविमीय गति का मतलब होता है इधर, इधर और उधर, इसे 3 दिशाओं में जो गति कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने पक्षियों को देखा होगा उड़ते हुए, पक्षी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। या फिर हम जेट एरोप्लेन की बात कर लें तो ये भी त्रिविमीय गति के उदाहरण हो सकते हैं। अगला है, वर्षा की बूंद
नियत वेग से गिर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिमाण बताइए, तो उसका परिमाण हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन तो आपने देखी होगी, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जो होती है पास्कल का जो सिद्धांत है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिणामी। थोड़ा सा मुझे यंग गुणांक पर डाउट है, ये मेरे ख्याल से ठोस होना चाहिए, ठोस से संबंधित होना चाहिए। एक बार इसका कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हमें हाइड्रोलिक मशीन की हो गया था कि पास्कल सिद्धांत पर। ये जो परिणामी जो बल होता है इसका, वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का गुरुत्व बल आघूर्ण 0 हो जाता है, उसके परिणामी बल कहते हैं। उसके बाद ऊष्मा संचरण किस विधि के माध्यम, या यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम ऊष्मा संचरण के 3 माध्यम जानते हैं। एक होता है हमारा संवहन, देखा होगा आपने, जिसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है हमारी। लेकिन एक ऐसा माध्यम है हमारे पास विकिरण, जो ऊष्मा का संचरण विकिरण के द्वारा हो जाता है। लेकिन इस विकिरण वाले माध्यम में हमें, या यूँ कह सकते हैं कि विकिरण के द्वारा किसी माध्यम की आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। कैलोरी और जूल में क्या संबंध है? कैलोरी और जूल में संबंध की अगर बात करें तो दोनों ही ऊष्मा के मात्रक है, ऊष्मा के मात्रक है। अगला है, सही जोड़ी की बात करें, गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता है, थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है, तो आप लोग कर लेना, मैं मिला देता हूँ एक बार, आप देख लेना। बल आघूर्ण का मात्रक तो 1 मिनट, हाँ, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है हमारा mr², ये तो कन्फर्म है। बल आघूर्ण का मात्रक है ये। उसके बाद अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उसके बाद गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये स्थितिज हो जाएगी। अब इनमें थोड़ा सा गुरुत्वीय विभव में थोड़ा सा डाउट है मुझे, आई थिंक ये होना चाहिए, और गुरुत्वीय नियतांक ये होना चाहिए। आप लोग सही से मिला लीजिए एक बार। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टफ नहीं थे। ईसाई पद्धति के सभी मूल मात्रकों को लिखिए। ईसाई पद्धति में कितने मात्रक हैं उनको सभी को लिखना था। 7 मूल मात्रक है, 2 उत्पन्न मात्रक है, या मूल मात्रक उत्पन्न मात्रकों में कोई 2 अंतर लिखने थे। मूल मात्रक सीधी सी बात है कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान हम बता सकते हैं, किसी भी वस्तु को हमको अगर तोलना है तो उसको द्रव्यमान में तोलना पड़ेगा। अगर किसी समय की बात करें तो हम समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद कोणीय वेग भी ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। एक समान तथा विपरीत दिशा सदिश किसे कहते हैं? उसके बाद एक समान त्वरित गति में ग्राफ खींचना था। समवेग किसे कहते हैं? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। स्थितिज घर्षण, घर्षण के बारे में, घर्षण को कम करने और बढ़ाने के उपाय लिखिए कोई 2। तो एक एक उपाय लिखने थे कि घर्षण को किस तरह से हम कम कर सकते हैं और किस तरह से घर्षण को हम बढ़ा सकते हैं। तो अपने घर्षण के जब उपयोग पढ़े होंगे तो देखा होगा, घर्षण बल जो होता है वो 2 पृष्ठों के मध्य लगने वाले बल को हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। घर्षण को हम कम करने के लिए उसमें ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, बॉल बेरिंग का उपयोग कर सकते हैं। और घर्षण को अगर बढ़ाना हो तो पृष्ठ जो होती है उसको थोड़ा सा हम खुरदरा कर देंगे तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन के नियम जो है उनमें से एक नियम है संवेग संरक्षण का नियम। जी और जी में इसमें एक होता है गुरुत्वीय त्वरण और एक होता है गुरुत्वाकर्षण, दोनों के बीच में संबंध बताना था। गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं,
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है लिखना था। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध बताना है। ताप और ऊष्मा बहुत सरल सा क्वेश्चन है। सर्दी में पशु शरीर सिकुड़ कर सोते हैं, तो इसका भी आंसर आपको बताना था कि सिकुड़ते क्यों है, जिससे आयतन कम हो जाए। वायु में ध्वनि का वेग P व घनत्व D पर निर्भर करता है, इसके संबंध बताना था। सार्थक अंक भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो अंक जिनके यथोचित मान होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, इसका भी में सूत्र लिखना था। स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को खींचने पर संचित और स्थिर ऊर्जा के बीच एक संबंध है, उस सूत्र बताना है। कोणीय संवेग का नियम। लोटनिंग गति किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं वो लोटनिंग घर्षण करते हैं। स्टोक का नियम लिखिए। फिर उसके बाद द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब ज्ञात करना था। द्रव चलित लिफ्ट की संरचना, कार्यविधि, रेखीय प्रसार गुणांक और उसमें चालकता गुणांक, इन दोनों में से एक करना था। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगामी परीक्षा जो है उनके भी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा सकूं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मैं एक वीडियो में मेंशन कर दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट से करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।